इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 दिनों से लगातार जंग जारी है। इस जंग पर अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां एक तरफ पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और कतर जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ कदम से कदम मिलाए हुए खड़े आ रहे हैं। वहीं चीन, मिस्र जैसे कुछ देश ऐसे भी जिन्होंने जंग में न्यूट्रल स्टैंड लिया है और किसी का भी साथ नहीं दिया है। बहरहाल, हमास के हमले ने जो इजराइल का हाल कर दिया है, उसके बाद से इजराइल की परेशानियां कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। एक के बाद एक इजराइल की दिक्कतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि कतर में ईरानी विदेश मंत्री से हमास के नेता ने मुलाकात की है, जिसके बाद एक बार फिर से ईरान ने हमास को सहयोग देने की बात साफ तौर पर कह दी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर खुले तौर पर हमास का साथ देने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि ईरान की तरफ से हमास को सहयोग जारी रहेगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, मुलाकात का वीडियो भी आपको दिखाएंगे और पूरी खबर क्या है जिसने इजराइल को घबराहट में डाल दिया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की इस खबर पर गौर करिए और देखिए, जहां पर बताया गया है कि इजराइल के साथ युद्ध के बीच कतर में ईरानी विदेश मंत्री से मिला हमास का नेता। ईरान ने सहयोग जारी रखने की कही बात। इस तरह से एबीपी न्यूज की ही तरफ से मुलाकात की तस्वीर भी जारी कर कहा गया है कि अब ईरान ने सहयोग देने को साफ तौर पर एक बार फिर से कह दिया है। दोस्तों, ईरान पहले दिन से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है। इजराइल के साथ जंग से पहले ही ईरान फिलिस्तीन की मदद करता रहा है। जहां अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का साथ इजराइल को मिल रहा है, तो वहीं ईरान जैसे सक्षम देश का साथ फिलिस्तीन को मिल रहा है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर भी खासा इसका असर पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका पहले इस बात को कह चुका है कि ईरान कुछ भी ऐसा ना करे जिससे ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो। खैर दोस्तों, अब ईरान ने एक बार फिर से ये बात बता दी है कि पश्चिमी देशों को कि हमास की हर हाल में मदद ईरान करेगा और उसको समर्थन भी देता रहेगा। इस खबर ने इजराइल की रातों रात रात की नींद उड़ाकर रख दी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुलाकात का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वो आप देखिए। तस्वीरों में आपने देखा, इजराइल के खिलाफ जंग को और तेज करने के लिए हमास के नेता ने ईरान के मंत्री के साथ मुलाकात की और इजराइल को यह बता दिया कि ये जंग यही रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। हमास इजराइल से गिन गिन कर 75 सालों के जख्मों का हिसाब किताब लेगा और उसने साफ तौर पर बता दिया है। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कतर के दोहा में मुलाकात की है। न्यूज एजेंसी ने दोनों की मुलाकात का वीडियो भी साझा किया। दोहा में दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन और इजराइल पर हमास के औचक हमलों को ऐतिहासिक बताया है और हमास और उसके नेताओं की तारीफ भी जमकर ईरान ने की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपे हमास के एक बयान के मुताबिक अमीर अब्दुल्लाहियन ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूह के साथ सहयोग जारी रखने की सहमति जता दी है। ये खबर एबीपी न्यूज की जो आप कटिंग देख रहे हैं उसके मुताबिक है। इरना न्यूज एजेंसी ने मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर बताया, ईरान फॉरेन मिनिस्टर Amir Abdollahian and head of Palestine's Hamas political bureau chief Ismail Hania have met and held talks in Qatar's capital दोहा। यानी कि इस तरह से बताया गया है और ये वीडियो भी आप देखिए। दोस्तों, दोहा में ये मुलाकात हुई जिसमें हमास के नेता और ईरान के विदेश मंत्री वीडियो में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान और हमास की मुलाकात से पहले इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर ईरान इजराइल को कड़ी चेतावनी भी दे चुका है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। लगातार इराक और सीरिया के दौरे के बाद ईरानी विदेश मंत्री शनिवार को लेबनान और कतर पहुंचे इस सिलसिले में मुलाकात करने के लिए, जो कि इस वक्त सिचुएशन चल रही है।
और इस बीच उन्होंने इजराइल से गाजा में हमले रोकने का आह्वान किया, चेतावनी दी कि अगर लेबनान का हिजबुल्लाह इसमें शामिल होता है तो इस संघर्ष मध्य पूर्व के अन्य इलाकों में भी फैल सकता है। इस तरह से जो है इजराइल को चुनौती देते हुए ईरान ने कहा, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को बड़े भूकंप का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शनिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में पत्रकारों से बात करते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ने संघर्ष की सभी स्थितियों का आकलन किया है और इजराइल को तुरंत गाजा पर हमले बंद करने चाहिए, वरना अंजाम जो है बुरा होगा। इस तरह से कहा गया। बीबीसी की खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है ये जानकारी सामने आई है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा है हमास से संघर्ष में लगे इजराइल को ईरान की चेतावनी, आखिर क्या है इरादा। ईरान ने लगातार जो है इजराइल को चेतावनी दी है और एक बार फिर से दे दी है। इजराइल को लगातार ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही है, युद्ध विराम की बात कही जा रही है, लेकिन इजराइल के जो है हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जो है गाजा को वो अटैक कर रहा है। जिसके बाद हमास के नेता और ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात कर इजराइल को चेता दिया है, इजराइल को जो है चौकन्ना कर दिया है कि शायद अब इजराइल को समझ में आ सके, इजराइल को वो समझ जाए कि अब जो है ये मुलाकात के क्या मायने हैं। हालांकि इजराइल के हालात जो है वो बहुत खराब हो चुके हैं, बेहद चारों तरफ से जो है इजराइल को घेरने का काम जो कि इस वक्त किया जा रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। उसके बाद गाजा पर इजराइल की बमबारी को 8 दिन बीत चुके हैं। गाजा में अब तक 2300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 1/3 के करीब बच्चे जो है शामिल है। इजराइल ने गाजा को मुख्य तौर पर निशाना बनाया हुआ है। एक हमले के बाद से ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं निशाना बन रही है। लगातार बच्चों और महिलाओं की मौत हो रही है। इजराइल सेना के 3 लाख से ज्यादा जवान गाजा की सीमा पर तैनात है। इजराइल ने टैंकों और तोपखानों के अलावा भारी हथियार भी जो है गाजा पट्टी पर तैनात किए हुए हैं। हमास की बार बार किए जा रहे अनुरोध पर भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वो नहीं संभल रहा है और हमले लगातार जो है गाजा पर किए जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, ईरान और हिजबुल्लाह को गाजा संघर्ष में शामिल होने से रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। अमेरिका के 2 युद्धपोत इजराइल को समर्थन देने के लिए जंगी बेड़ों के साथ वहां पहुंच चुके हैं। सैन्य मदद जो है अमेरिका दे चुका है। ऐसे में जानकारों की राय यही है कि ईरान अगर हमास इजराइल संघर्ष में किसी भी तरह शामिल होता है तो इससे संघर्ष को मध्य पूर्व के दूसरे इलाकों में फैलने का खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने शनिवार को बेरूत हिजबुल्लाह के नेता हमास नसरल्लाह से मुलाकात के बाद कह दिया है कि गाजा के नागरिकों के खिलाफ अपराध बंद कर दो, क्योंकि कुछ ही घंटों में बहुत देर हो जाएगी। इस तरह से जो है चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है, मैं उन स्थितियों के बारे में जानता हूं जिनकी तैयारी हिजबुल्लाह ने की है। अब हिजबुल्लाह जो कदम उठाएगा उससे इजराइल के लिए एक बड़ा भूकंप आएगा। यानी कि दोस्तों, अब जो ईरान की तरफ से लगातार की बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह अगर इसमें दखल देता है तो क्या हालात होंगे। बेरूत के बाद ईरानी विदेश मंत्री कतर की राजधानी दोहा पहुंचे और वहां उन्होंने फिलिस्तीन क्षेत्र की राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री ने कतर की विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी से भी मुलाकात की और इस मामले में जो है चर्चा की। हमास के नेता से हुई मुलाकात किसी ईरानी अधिकारी और हमास के अधिकारी के बीच 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद पहली मुलाकात के तौर पर जो है सामने आई है। कतर पहुंचने से पहले ईरानी विदेश मंत्री इराक, सीरिया और लेबनान में राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और इस पर जो है बात भी कर चुके हैं, जो लगातार इजराइल और हमास के बीच में इस तरह से जंग चल रही है। उनकी वार्ता गाजा में जारी संघर्ष पर ही केंद्रित रही है और इस तरह से जो है अब एक बार फिर से बता दिया है कि इजराइल ने लगातार जिस तरह से हमले किए, जिस तरह से गाजा को वो अटैक कर रहा है, जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है, उस हमलों के बाद से ये साफ तौर पर जो है ईरान के मंत्री ने बता दिया है कि वो हमले बंद कर दे, वरना उसका खामियाजा जो है उसको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत आपका।